नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। एक बड़ा अपडेट, दुखद अपडेट। पुष्पेंद्र अपहरण मामला, 17 साल का ये किशोर था और अब इसकी लाश बरामद होने की खबर मिली है। शिवपुरी के मड़ीखेड़ा डैम के पास इसकी लाश मिली है और रिश्ते में जो जीजा लगते हैं, रिश्तेदार, उन्होंने ही पुष्पेंद्र को अगवा किया था। 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। शिवपुरी में ले जाकर इसकी हत्या की गई। आरोपी जीजा जो बताया जा रहा है वो कर्ज में डूबा हुआ था। फिरौती के जरिए वो इसे चुकाना चाहता था, कर्ज चुकाना चाहता था। भितरवार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम सीरीज देखकर इसने ये प्लान बनाया था। 19 अक्टूबर को भितरवार से 17 साल के इस किशोर पुष्पेंद्र को अगवा किया गया था और अगवा करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई। हमने आपको अपडेट दिया था कि जो इस किशोर का मोबाइल लोकेशन है वो शिवपुरी के मड़ीखेड़ा डैम के आसपास पता चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने एक जांच टीम बनाई थी और आखिरकार इसकी लाश बरामद हुई है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी के साथ साथ ये रिश्ते पर बड़ा धब्बा है या फिर क्राइम सीरियल्स का साइड इफेक्ट या फिर दोनों? सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए ग्वालियर के भीतरवार से 19 अक्टूबर को लापता हुआ था पुष्पेंद्र, 17 साल का, और ये लापता होने के बाद से इसके जीजा पर, जो रिश्ते का जीजा लगता है, उस पर शक था। पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसके बाद उसने खुलासा किया है कि वो पुष्पेंद्र का अपहरण करके ले गया था और शिवपुरी के मड़ीखेड़ा डैम इलाके में ले जाने के बाद वहां से उन्होंने पुष्पेंद्र के मोबाइल से ही इनके पिता को 5 लाख की फिरौती के लिए फोन लगाया था और उसके बाद जो है उसी रात इसने पुष्पेंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। रस्सी से फांसी लगाकर इसको मौत के घाट उतार दिया था और मड़ीखेड़ा डैम के पास जंगल में ही उसकी डेड बॉडी डाल के ये चला आया था। और जैसे ही पुलिस को शक था, पुलिस ने इससे पूछताछ की। उसके बाद आज शिवपुरी से मड़ीखेड़ा डैम के पास से बॉडी भी बरामद कर ली पुष्पेंद्र की, और आरोपी जो जीजा है इसका रिश्ते में, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि उसके ऊपर काफी कर्ज था, वो डबरा का रहने वाला था और कर्ज चुकाने के लिए वो पुष्पेंद्र का अपहरण करना चाहता था और अपहरण के जरिए फिरौती वसूल कर अपना कर्ज चुकाना चाहता था, क्योंकि आरोपी को पता था कि पुष्पेंद्र के दादाजी का बड़ा क्लेम मिला है, करीब 15 लाख रुपए का नकदी। तो यही वजह है कि उसने इस रुपये में से फिरौती मांगने के लिए अपहरण की साजिश रची। और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि आरोपी ने इस वारदात को पूरे प्लानिंग तरीके से दिया था और पहले क्राइम सीरियल देखकर इसने काफी तैयारी की, और यही वजह की फिरौती के लिए फोन भी जो है इसने पुष्पेंद्र के मोबाइल से लगा था। इसने अपने मोबाइल से कभी इन वारदात के दौरान इस तरह का फोन नहीं किया। तो पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया है। अब आरोपी को रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ करेगी, साथ ही तस्दीक भी करा रही है घटनास्थल की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो ग्वालियर का ये मामला है। पूरी प्लानिंग के साथ जो आरोपी जीजा है उसने इस किशोर को अगवा करने की प्लानिंग की थी, सीरियल देखकर प्लानिंग की थी। 5 लाख की फिरौती उसी के फ़ोन के ज़रिए मांगी गई थी। और जैसे कि हमने आपको शुरुआत में अपडेट भी दिया था कि इस किशोर का जो मोबाइल लोकेशन है वो शिवपुरी के मड़ीखेड़ा डैम के आसपास मिला था। इसके बाद जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो लाश इसकी मिली है। 17 साल इसकी उम्र थी पुष्पेंद्र की। और भिंड के बेवड़ी गांव के पास आज भारतीय वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हो गया। आग लगने के बाद प्लेन गांव में एक खेत में जाकर गिरा। इसकी पुष्टि एसपी मनोज सिंह ने की। राहत की बात यह कि वायुसेना के इस प्लेन में सवार पायलट पूरी तरह सुरक्षित है और सेफली इजेक्ट उन्होंने खुद को इस प्लेन से कर लिया था हादसे के तत्काल बाद, आग लगने के तत्काल बाद। पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने की वजह अब तलाशी जाएगी। वायुसेना की ये जिम्मेदारी है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेत में प्लेन गिरा था। अभी जानकारी ये भी है कि इसकी आग बुझा दी गई और अचानक इसमें आग फिर लग गई। एक तरफ आप वो भी तस्वीरें देख रहे हैं कि सेफली इजेक्ट पायलट ने खुद को कर लिया। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह होती है, पेनफुल होती है इजेक्ट की प्रक्रिया। अभिनंदन का केस याद करिए, उसने भी खुद को प्लेन से इजेक्ट किया था और इसके बाद पूरी मेडिकल जांच की जाती है
कि पायलट सुरक्षित है अथवा नहीं है, क्या वो, और लंबे अरसे तक प्लेन उड़ाने पर भी, तकरीबन 6 महीना प्लेन उड़ाने पर भी पाबंदी होती है। एक तरफ खेत में जो प्लेन गिरा था उसमें फिर से आग लग गई है और उस पर हालांकि काबू पा लिया गया है। तो ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक खेत में बेवड़ी गांव है भिंड का। यहाँ पर भारतीय वायुसेना का ये प्लेन, जो वायुसेना ने ट्वीट किया है उसके मुताबिक ये मिराज 2000 है। ये वो विमान है भारतीय वायुसेना का जिसमें सबसे ज्यादा हादसे का शिकार ये विमान होता रहा है। हालांकि बीच में ये बातें आई कि इसे अपग्रेड किया जाएगा, इसे सुधारा जाएगा, इसमें अपडेशन किए जाएंगे और फिर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हादसों की रफ्तार रुकी नहीं। वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, पायलट को जांच के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया। और अब बात तोहफे की। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8% डीए का तोहफा दिया गया है। वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया था। महंगाई भत्ता बढ़कर 20% तक पहुंच गया है। लंबे अरसे से जो कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे थे केंद्र के समान महंगाई भत्ता उन्हें दिया जाए। तकरीबन इसमें 16% का डिफरेंस था और अब 8% बढ़ा दिया गया है। 12 से बढ़ाकर इसे तकरीबन 12 से बढ़ाकर इसे 20% कर दिया गया है। दीपावली से पहले तोहफा बड़ा तोहफा। 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें इसका फायदा होगा। पेंशनर्स को भी फायदा होगा। हमने शुरुआत में आपको लगातार ये खबर दिखाई थी, 8% जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया जा सकता है, कभी भी इसका आदेश जारी हो सकता है। और हालांकि बीच में ये के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, दीपावली के पहले बड़ा तोहफा, हालांकि न्यूज़ 18 लगातार ये अपडेट कर रहा था कि तकरीबन 8% ये भत्ता बढ़ाया जा सकता है। फाइनली ऐलान ही हो गया। अनुराग ने बताया था कि प्रदेश के कर्मचारियों को अब 8 से 10% तक डीए बढ़ाकर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री ने उस खबर पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने आज ऐलान कर दिया कि प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर को जो है 8% डीए दिया जाएगा। एक और अहम बात है कि कोरोना काल के दौरान नवंबर 2021 में होने वाले भुगतान और अक्टूबर 2021 में होने वाले भुगतान को जो है सरकार ने रोकने का काम किया था। कोरोना काल के बाद अब सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा सौगात देने की तैयारी कर ली और सबसे अहम बात है कि अक्टूबर के वेतन में ये बढ़े हुए डीए का फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। यानी कि नवंबर का जो वेतन कर्मचारियों का आएगा उसमें 5% डीए की वृद्धि के साथ उनको वेतन मिल सकेगा। इसके अलावा जो सरकार ने तय किया है कि लंबित वेतन जो वृद्धि का जो बाकी का हिस्सा है वो 2022 में जो है कर्मचारियों को मिलेगा। तो फिलहाल 5% डीए का फायदा सीधे कर्मचारियों को मिलेगा और ये अक्टूबर के वेतन में जुड़कर सामने आएगा। तो ये बड़ा तोहफा। हालांकि अनुराग, एक बात और है कि निश्चित तौर पर अब इस पर भी कहीं ना कहीं सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो सकता है।
बिल्कुल ललित, देखिए अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों को 12% डीए दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका डीए बढ़ाकर अब 31% कर दिया है। यानी कि सरकार के फैसले के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% हो जाएगा, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 11% कम रहेगा। तो निश्चित तौर पर मुद्दा जरूर ये बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कोरोना संकट काल के बाद डीए देने का ऐलान किया, इससे कर्मचारियों को फायदा जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे और न्यूज़ 18 हालांकि लगातार अपडेट रख रहा था अपने दर्शकों को कि इस बात का ऐलान हो सकता है। आखिरकार वो ऐलान हो गया। और हाँ, केंद्र के साथ जो गैप है, जो अंतर है, वो उसी तरह बदस्तूर रहेगा, थोड़ा और बढ़ गया। और अब बात पन्ना की। पन्ना से तस्वीर सामने आई है, इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाइक की रोशनी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। सबसे पहले नियम जान लीजिए, शव का पोस्टमार्टम सूर्य की रोशनी में ही हो सकता है, शाम के पहले हो सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। कानूनन नियम के मुताबिक बाइक के लाइट की रोशनी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के समय लाइट ही नहीं थी। धर्मपुर थाना इलाके में बीजेपी नेता का शव मिला था फांसी पर, और इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया था। आनन फानन में शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। अंधेरे में पोस्टमार्टम करने को लेकर भी मृतक के परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है, अंधेरे में पोस्टमार्टम क्यों किया भाई, ये सवाल पूछा गया तो कहा कि सीएमएचओ ने दबाव दिया था। अंधेरे में पोस्टमार्टम की बात को गलत भी बताया जा रहा है, और तस्वीरें ये सामने आपके। आप गए थे, इसके बाद हमको आश्वासन दिया गया कि टीम द्वारा जो है आपका पीएम कराया जाए, पैनल द्वारा। इसके बाद जो है यहाँ जो वीडियोग्राफी भी होगी, लेकिन जो है यहाँ कोई ना वीडियोग्राफी हुई, न कोई पैनल द्वारा पीएम कराया गया। राजपूत डॉक्टर महोदय जी आए हैं, वो भी 2 मिनट के लिए आए हैं और उसकी मोटरसाइकिल की रोशनी में आके देख के चले गए हैं। क्योंकि पीएम तो लाइट जब थी तब शुरू किया गया था, लेकिन पीएम करते करते अंधेरा हो गया, इसलिए लाइट जलानी पड़ी। तो क्या मोटरसाइकिल की रोशनी में पीएम करना है, क्या कानूनन तौर पर सही ये नहीं है? क्योंकि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का फोन आया हुआ था कि इसको पीएम करना अनिवार्य। पन्ना से सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दें, और क्या ये जवाब है या बहाना है कि शुरुआत तो हमने लाइट में की थी, पोस्टमार्टम करते करते अंधेरा हो गया? संजय जी ललित जी, मैं आपको बता दूं, यह जो मृतक है यह भारतीय जनता पार्टी का धर्मपुर मंडल का मंत्री है। बात यहां से प्रारंभ होती है कि इसकी भाभी के साथ किसी गांव के दबंगों ने छेड़खानी की थी और यह थाना पहुंचा था। चौकी के बाद थाना पहुंचा था। थाने में इसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उल्टा यह हुआ कि पुलिस ने इसकी भाभी के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस वजह से हाथाहाथ होकर के उसने अपने आप को, लोग कह रहे हैं कि उसने फांसी का फंदा चुन लिया। इस वजह से पुलिस ने आनन फानन में इसका पोस्टमार्टम कराने के लिए जल्दबाजी में रात में ही इसका पोस्टमार्टम करा दिया, ताकि पन्ना में कल शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और यह परिजन हंगामा कर रहे थे, कह रहे थे कि इस मृतक को हम पन्ना ले जाएंगे। इस वजह से पुलिस ने आनन फानन में रात में ही इसका पोस्टमार्टम करवाया। जी, जबकि मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ कि इस तरह से कानूनन नहीं किया जा सकता। सूर्य की रोशनी में ही पोस्टमार्टम का नियम है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग से रिटायर्ड हुए अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। मामले में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए नागेंद्र यादव के ठिकानों पर दबिश दी। मंडला और जबलपुर में अधिकारी की अचल संपत्ति होने की जानकारी मिली। इसमें मकान है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है, गाड़ियां हैं, किसानी की जमीन है, खेती किसानी की जमीन है, कई बैंक लॉकर भी मिले हैं। ये नागेंद्र यादव है, क्षेत्रीय संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामला दर्ज हुआ है। उस संबंध में
इनके यहाँ तलाशी की सर्च कार्रवाई न्यायालय के आदेश से की जा रही है। कहाँ पे मंडला में भी हुई? इनकी संपत्तियों के मंडला में है, जबलपुर में है। इन्हीं की अभी पूरी कार्रवाई हो रही है दोनों जगह पे। कुछ अभी तक कुछ साक्ष्य मिले थे? अभी तक वही पता चला है कि इनके पास अचल संपत्तियां हैं, मंडला में मकान है, ज़मीनें हैं और जबलपुर में भी है। तो यही सारी पूरी कार्रवाइयाँ। प्रशासन की बेरुखी के चलते गुना जिले के चाचौड़ा, बमौरी और आरोन थाना इलाके के ग्रामीण खुले में अंतिम संस्कार के लिए मजबूर हैं। आरोप यह है कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद शमशान घाट न होने से खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द शमशान घाट का निर्माण करवाया जाए। कलेक्टर ने इस मामले को देखने की बात कही है। खबर इंदौर से। बाणगंगा थाना इलाके में दो बदमाशों ने घर में सो रहे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। बदमाशों ने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर पेट्रोल डाला और इसके बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भारत के दम की बात। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर बधाई दी है। डब्ल्यूएचओ के डीजी टेड्रस ने बधाई दी है। पीएम मोदी को उन्होंने बधाई दी है, प्रधानमंत्री मोदी को। वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर यह बधाई दी गई है। वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों को भी इस उपलब्धि पर बधाई दी गई है। कोरोना की काली आंधी जब काल बनकर उमड़ आई, देश घिर गया भ्रम के भंवर में, दहशत की सब पर छाई। तब देश को भारी विपदा से बचाने को, कोरोना महामारी के खौफ से टकराने को, एक और नरेंद्र ने आगे बढ़कर देश की सामूहिक शक्ति को जगा दिया। मानो विवेकानंद ने फिर से आकर देश के नौजवानों को ललकार दिया। 130 करोड़ की महाशक्ति के नव जागरण से चहुंदिस हो उठी जय जय। देशवासियों में हौसला भर कहा नरेंद्र ने, डरो मत कि तुम हो मृत्युंजय। थकना हारना टूटना बिखरना हम भारतीयों को मंजूर नहीं। प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलांस और स्पष्ट मैसेजिंग से कोरोना अब बस और नहीं। फिर लाल किले से गूंजा नया भरोसा, संकट के समंदर से उबर कर हम किनारे बढ़ रहे हैं। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू हो गया टीकाकरण अभियान का पैन इंडिया रोल आउट। डबल डोज से सुरक्षित हुई जिंदगी और कोरोना का खौफ हो गया आउट। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में टीका लगाने का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया है। वैक्सीन के भारत ने 100 करोड़ टीके लगा लिए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का जनता की जिंदगी बचाने के इस अभियान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये एक लैंडमार्क है जिसे भारत ने पूरा किया। आज देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 100 करोड़ टीकाकरण की एक नई सफलता आज भारत ने हासिल करके पूरे विश्व को ये दिखाया है कि कोरोना की जंग के विरुद्ध भारत देश का नहीं केवल लेकिन विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।